नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में दोस्तों भूचाल आ गया है। इसलिए भूचाल आया है कि बीएसपी के इकलौते विधायक रसड़ा के उमा शंकर सिंह के घर पर इनकम टैक्स ने दोस्तों अचानक से छापा मारा। और ये छापा दोस्तों अधिकारी के रूप में वो लोग नहीं आए, बाराती के रूप में आए, अपना आइडेंटिटी छुपा कर आए और दोस्तों दूल्हे दुल्हन का नाम लिखकर अपने गाड़ी में आए। इस प्रकार से बीएसपी के विधायक उमा शंकर सिंह के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। 50 से ज्यादा अधिकारी इस छापे में शामिल हैं। 11 बजे से दोस्तों, सुबह 11 बजे से छापेमारी शुरू होती है और तकरीबन काफी रात तक पूरा मामला छापेमारी का चलता है और 3 करोड़ रुपए नकदी कैश मिले। और उसके बाद दोस्तों आने जाने की किसी को अनुमति नहीं, दरवाजे को अंदर से बंद किया गया, लॉक कर दिया गया। और इस पूरे मामले को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने इस पूरे मामले को सीधा कह दिया कि ये जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा है ये मानवता के खिलाफ है। इसको मानवता के खिलाफ मायावती जी ने बताया दोस्तों। क्यों बताया? इस रिपोर्ट में अगर आपको पूरी खबर जाननी है, विस्तार से जानना है, तो इस रिपोर्ट को आप पूरा देखिए दोस्तों। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा उमा शंकर सिंह के घर पे छापेमारी पड़ी, उसके बाद क्या कुछ हुआ, पूरी कार्रवाई कैसे हुई, आखिरकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इस पूरे मामले को आखिरकार क्यों मानवता के खिलाफ बताया है दोस्तों। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पार्टी से उमा शंकर सिंह विधायक है और काफी लंबे समय से उमा शंकर सिंह दोस्तों कैंसर जैसे भारी बीमारी से लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी कभी कभी विधानसभा भी पहुंच जाते हैं और लोगों की मदद करने के लिए दोस्तों उमा शंकर सिंह जैसा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, 402 विधायक हैं, लेकिन सबसे अलग छवि, सबसे अलग दिखते हैं उमा शंकर सिंह बीएसपी की विधायक। और लोग कह रहे हैं कि बीएसपी को कमजोर करने के लिए और बीएसपी पार्टी मजबूती से चुनावी मैदान में है, इसको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने क्या कुछ कहा है, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ है, इस छापेमारी में क्या कुछ इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिला है, हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं उमा शंकर सिंह एक दोस्तों समाज सेवी है, कई कंपनी चलाते हैं, ठेकेदार भी दोस्तों चुनाव जब नहीं लड़े थे उससे पहले हैं, हालांकि अभी भी है। तो उमा शंकर सिंह एक बड़े आदमी है, एक कहीं न कहीं मानवता को समझते हैं। हालांकि उनकी तबीयत काफी लंबे समय से खराब भी है, 2 साल से कैंसर है उनको, उससे लड़ रहे हैं, हार नहीं मान रहे। लेकिन इनकम टैक्स अचानक से छापेमारी करती है, वो भी अपनी आइडेंटिटी छुपा कर दोस्तों। देखिए एक अखबार देखिए, बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से एकमात्र बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर बुधवार को आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ, बलिया, सोनभद्र, कौशाम्बी, मिर्जापुर और प्रयागराज में 30 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए। 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीम सुबह 11 बजे से देर रात तक जांच में जुटी। खबर लिखे जाने तक 3 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी गिनी जा चुकी थी। आयकर विभाग की 3 टीमों ने लखनऊ के गोमती नगर में विपुल खंड स्थित उमाशंकर सिंह के आवास, उनकी कंपनी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन के कारपोरेट ऑफिस के वजीर हसन रोड पर करीबी ठेकेदार फैजी के ठिकानों को खंगाला। इसके अलावा सोनभद्र में साईराम इंटरप्राइजेज कंपनी के नाम से खनन का कारोबार करने वाले उमाशंकर सिंह के करीबी सीबी गुप्ता समेत कई खनन कारोबारियों के ठिकानों को खंगाला जा रहा है। आयकर विभाग ने सुबह 11 बजे सभी ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था, जिसके बाद टैक्स चोरी और बेनामी संपत्तियों से जुड़े अहम सुराग मिले। और उसके बाद उमाशंकर सिंह छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी और साई राम इंटरप्राइजेज के नाम से सड़क व खनन से जुड़े कार्य करते हैं। बीते वर्ष जीएजी कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सोनभद्र में अवैध खनन कार्यों में करीब 60 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई थी। माना जा रहा है कि सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर खंगाला गया।
बाराती बनकर पहुंचे थे अधिकारी। बलिया में विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर छापा मारना आयकर विभाग के लिए आसान नहीं था। ऐसे में टीम सरकारी गाड़ियों के बजाय बारातियों के अंदाज में पहुंची। वाहनों पर महेंद्र कुमार संग संगीता कुमारी नाम से शादी वाले स्टिकर लगाए गए ताकि किसी को शक न हो। इस रणनीति की आड़ में अधिकारी बिना शोर शराबा के सीधे आवास तक पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दिए। तो दोस्तों, ये पूरा रिपोर्ट मैंने आपको बताया। आपने देखा कि दोस्तों अधिकारी जो मौजूद हुए छापेमारी करने के लिए गए, उन्होंने दोस्तों सहारा लिया बारातियों जैसे सिस्टम का। बारातियों के भेष में बाराती बनकर गए और दोस्तों गाड़ियों पर उन्होंने लिखा था, स्टिकर छाप दिया। स्टिकर में महेंद्र कुमार संग संगीता कुमारी का स्टिकर लगा दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो, कोई सोच भी ना पाए कि इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में लिखा है महेंद्र कुमार संग संगीता कुमारी, इसमें इनकम टैक्स के ऑफिसर बैठे हैं। इस प्रकार से उन्होंने छापेमारी की और उसके बाद 3 करोड़ रुपए मिले। समझिए कि एक विधायक, बड़े ठेकेदार, तमाम कंपनी चलाते हैं, 3 करोड़ रुपए नगद मिले। इसका मतलब आप समझिए कि कुछ भी नहीं हो सकता उमाशंकर सिंह के लिए। और उसके बाद सभी को दोस्तों घर में कहीं न कहीं कैद किया गया। किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, मीडिया को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, इसको जानने की भी किसी को अनुमति नहीं थी। और इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने दोस्तों क्या कुछ कहा है। उन्होंने दोस्तों ट्वीट करके साफ साफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है, एक कहीं न कहीं मानवता के खिलाफ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लिख रहे, बीएसपी के विधायक श्री उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में आए हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई और आज तक इनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने या अन्य कोई गलत कार्य की शिकायत नहीं आई। हालांकि पिछले लगभग 2 वर्षों से काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग को अगर इनके संबंध में कोई शिकायत मिली थी तो इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इनके ठीक हो जाने के उपरांत इनसे पूछताछ कर सकते थे। हम कोई इस विभाग के कार्य में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इन पर अति गंभीर बीमारी के दौरान कार्रवाई की गई है वह अति दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता के खिलाफ है। तो सीधा सीधा बीएसपी सुप्रीमो कह रही है कि अगर उमाशंकर सिंह के खिलाफ, सबसे पहले उन्होंने तो कह दिया कि जब से बीएसपी से जुड़े हैं उमाशंकर सिंह, इनके क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं किया, कोई शिकायत इनके बारे में नहीं आई कि गलत तरीके से इन्होंने किसी प्रकार की संपत्ति को लिया है। तो बिल्कुल निष्पक्ष उमाशंकर सिंह है। और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने कहा, अगर कोई शिकायत मिला है तो मैं कोई दखल अंदाजी नहीं कर रही हूँ। शिकायत मिला है, लेकिन आयकर विभाग को इनके स्वास्थ्य को देखकर, क्योंकि ये 2 साल से कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, इसको देखकर आयकर विभाग पूछताछ करता। लेकिन जिस प्रकार से वह बीमार है और घर में उनका इलाज चल रहा है, इसी बीच अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अचानक उनके घर पर पहुंच जाना और उसके बाद जांच करना, दरवाजे को सील कर देना, कहीं न कहीं इसको बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, मानवता के खिलाफ बताया है। तो दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ी कहीं न कहीं एक प्रतिक्रिया दी है और उमाशंकर सिंह के घर पर इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा है उसमें 3 करोड़ रुपए मिले हैं। तो 3 करोड़ माने समझिए उमाशंकर सिंह के लिए कुछ नहीं। उमाशंकर सिंह एक ऐसा नेता है, एक ऐसा नाम है दोस्तों बलिया के रसड़ा में, जो हर गरीब के मुंह पर, जुबान पर बोलता है। और किसी प्रकार की किसी को दिक्कत हो, चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो, उमाशंकर सिंह ट्रक भर भर के लोगों को अनाज मुहैया करवाए। चाहे बाढ़ जैसी समस्याएं हों, उसमें उमाशंकर सिंह मानव को उन्होंने दोस्तों संभाला। मानव के साथ साथ उन्होंने जानवरों को भी दोस्तों पुआल, भूसे जैसे सामग्री जो जानवर खाते हैं, उन तमाम चीजों को जानवरों के लिए उन्होंने उपलब्ध करवाया। उमाशंकर सिंह ये भी उन्होंने कहा दोस्तों, अगर सरकार को कमी है, उसके पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, तो मैं जमीन दूंगा, कई 100 एकड़ दे सकता हूं मैं।
सरकार सरकारी हॉस्पिटल बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए। तो उमा शंकर सिंह एक ऐसा ब्रांड है दोस्तों, लेकिन आज उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और 3 करोड़ कहीं कहीं नकद मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो आयकर विभाग का एक पूरा जो जांच करने का तरीका रहा है, इसको बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण, मानवता के खिलाफ बताया है। और आयकर विभाग सबसे बड़ी बात है कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दोस्तों एक बारातियों के तरीके से उनके घर पर पहुंचता है, शादी का स्टिकर लगाकर, ताकि किसी को ना पता चल पाए। तो ये पूरा अपडेट है, पूरी मामला है। पूरे खबर पर आपकी क्या नज़र है, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं दोस्तों, हमको बताइएगा। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा। लगातार हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट, ऐसी खबर लेकर आने का प्रयास करेंगे। गुजारिश आपसे करेंगे कि आप अगर हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर दूसरी तीसरी चौथी बार है तो दोस्तों वीडियो को जरूर आप शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिएगा। तो बने रहे आप अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर। हम मिलेंगे किसी और खबर में, किसी और रिपोर्ट में।